नमस्कार, न्यूज 24 के पंजाब मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। सिर्फ पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को इस बार अपनी सरकार बचानी नहीं है। वहीं पंजाब में इस बार बीजेपी को अब तक की सबसे कमजोर हालत में भी माना जा रहा है। वजह आप जानते ही हैं, अकाली दल से बीजेपी अलग हो चुकी है। पंजाब का इस बार का चुनाव वैसे भी कई मायनों में एकदम नया होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी इस बार पंजाब के चुनाव में जो पहली बार होंगी। अभी डिस्कस करेंगे मंथन में। इस स्टेज पर रात तक आपको पंजाब की राजनीति के एक एक प्लेयर से हम रूबरू कराएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो। इस सेशन में मेरे साथ यहां मंच पर बीजेपी की तरफ से सुरजीत जी हैं, जो कि खुद एक किसान भी हैं और 2 बार मंत्री रह चुके हैं पंजाब की सरकार में। 3 बार, माफ करिएगा, 3 बार मंत्री रह चुके हैं सुरजीत जानी। और बीजेपी की हालत को लेकर इस बार आपसे कई पहले भी तीखे सवाल किए जा चुके हैं। एक बार तालियों से स्वागत कर दीजिए। 5.25% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर पिछले पंजाब के इलेक्शन में था। इस बार तो कह रहे हैं लोग कि आपका खाता भी नहीं खुलेगा। आप जो हमेशा करते थे, माइक उठा लीजिए, आप जो हमेशा परफॉर्मेंस करते थे वो अकाली दल के कंधे पर चढ़ के करते थे। इस बार तो एक सीट नहीं आनी आपको। बात ऐसी है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में आई ही नहीं। जब तक कोई पहलवान अखाड़े में नहीं आता उसकी चर्चा ऐसी होती है जैसे आप कर रहे हो। जब भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में आ जाएगी, 117 सीटों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हो जाएंगे, फिर सर्वे करवा के देखना क्या बनता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी, मैं आपको दावे से कहना। अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं वो तो आपको 0 या 1 सीट दे रहे हैं मुश्किल से। मैंने आपको एक बात कह दी कि जब तक अखाड़े में पहलवान उतरेगा ही नहीं तो उससे पहले उस पहलवान के बारे में कुछ कहना या सुनना उचित ऐसी नहीं। कुश्ती तो इस पहलवान ने पहले कभी लड़ी भी नहीं। हमेशा आप थोड़ी बहुत सीट लड़ते थे, आधे से भी कम अकाली के साथ लड़ते थे। और अकाली दल कह रहा है इस बार उसके बड़े बड़े नेता, बीजेपी को इस बार अपनी हैसियत पता लग जाएगी। नहीं, देखो ऐसे है कि पहले तो हम 23 सीटों पे चुनाव लड़ते थे उसके आंकलन के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी के वोट से ही अकाली दल की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की वोट से भी यूपी में अगर मायावती की बनी या महाराष्ट्र में बनी, कहीं भी बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के लाइंस से सरकार बनती है। तो अकाली दल की अगर सरकार बनती थी तो भारतीय जनता पार्टी के लाइंस से बनती थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, असूल की राजनीति करती है और वादे की राजनीति करती है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार आप 117 सीट पहली बार अकेले लड़ेंगे और सरकार भी बना लेंगे? पहले तो आपने कभी ऐसा किया नहीं पंजाब में। ज्यादा से ज्यादा आप कह रहे हैं 23 सीट आप लड़ते हैं, एक बार 20 शायद आपका मैक्सिमम हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, एक बार 17, बाकी तो उसके बाद कम ही रहा है। इस बार 117 आप लड़ेंगे और आप कह रहे हैं आप सरकार बना लेंगे। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो जड़ें हैं बूथ तक है। और इस बार हम अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है इलेक्शनों के अंदर आ जाएगी। पंजाब में तो इस बार आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, उनकी एंट्री जगह जगह बैन कर दी गई है। आपके एमएलए वो सारे घरों में दुबके हुए बैठे हैं। जो कुछ पार्टी है ना जी, वो समय से पहले ही सरकार बना बैठे और समय से पहले एमएलए बन चुके हैं। जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, सब इस चीज का पता चल पाएगा। इसमें कितना सच है जो आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी या आपके एमएलए जो हैं वो घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं गांव में जा नहीं पा रहे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक तो इलेक्शन जब स्टार्ट होगा, जब ढोल बजेगा जब सब कुछ होगा। अभी तो ढोल बजा नहीं है, बाकी तो खूब नाच रहे हैं, बाकी दल आपके वो तो खूब नाच रहे हैं विरोधी। वो वक्त से पहले तो ढोल भी बज गया, इलेक्शन भी शुरू हो गया। वो वक्त से पहले ही सरकार और वक्त से पहले जो एमएलए कुछ लोग बनना चाह रहे थे, कुछ लोग अपने बनकर घरों में बैठ गए। कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार पंजाब में? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो जो वादा करती है वो पूरा करती है। पंजाब में कोई एक समस्या नहीं, अनेकों अनेक समस्याएं हैं, छोटी छोटी भी समस्याएं हैं।
पंजाब में जैसे बेरोजगारी की बात है, उसमें जो है रोजगार देने की बात है, ये जो सभी मुद्दे जो लोगों को छूते हुए मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, छोटी छोटी। सबसे बड़े 3 मुद्दे आपके कौन से होंगे? 3 ऐसे मुद्दे जिन पर आप पंजाब में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले तो ये है कि हम कर्जा जो है किसानों का, वो कर्जा मुफ्त कर्जा जो है, मुफ्त खोरी जो है, उससे नहीं, उसे युक्त जो है कर्जा मुक्त कराएंगे, उसके सिस्टम से कर्जा मुक्त कराएंगे, मुफ्त खोरी कम करेंगे, सुविधा ज्यादा देंगे। जब अब अकाली के साथ 10 साल लगातार अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से पहले सत्ता में थे, तब आपने तो किया नहीं है। तब नहीं, तो पंजाब की हालत सबको पता है क्या थी सर। जब बड़ी पार्टी अकाली थी, जो हमारी जो बातें थी वो कम थी, उनकी ज्यादा थी। मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? अब आप कह रहे हैं सरकार बना ही लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर एक की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। कोई चेहरा अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे? अभी नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान की बात है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं पंजाब में पार्टी के, 3 बार मंत्री भी रहे हैं, आपको लगता है पंजाब में बीजेपी को एक मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बढ़ाएगी। इसका एक कारण है कि आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी तरह का कोई सेफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश, यूपी में देख लो, यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार बनी है, आज वहां किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं है और किसी तरह की कोई मतलब चोरी जीना जब्ती नहीं है। आज पंजाब के अंदर कोई भी सेफ नहीं है। इतने चोरियां, मर्डर, कहीं भी किसका कोई पता नहीं कहीं हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर चीज की आज पंजाब में नहीं है। तो ये जो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां लॉ एंड ऑर्डर और लोगों को सुविधा मिली। मतलब आप यूपी का मॉडल लेकर पंजाब में उतरेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है यूपी। भारतीय तो जनता पार्टी की सरकार है, जैसे उसे तो योगी मॉडल बोलते हैं। नहीं, योगी मॉडल कौन है? योगी मॉडल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो योगी। इसमें कोई आप 2 जगह बांट के नहीं देख सकते ना, पॉलिसी तो पार्टी की है। मतलब योगी का आपके हिसाब से बीजेपी का वो ठोको मॉडल, वो बुलडोजर मॉडल, वो पंजाब में लाएंगे, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ड्रग्स का पूरा नेटवर्क चलता है, फिर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर और जो भी समस्या थी, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, वो सभी पूरे किए। और इसी तरह से आगे हम जो भी वादे लोगों को हिसाब से देख के जो एजेंडा बनेगा, उस हिसाब से अगर जो वादे करेंगे हम पूरे करेंगे। और लोगों को आस और उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपने अभी अभी कहा कि पंजाब में छीना झपटी, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है ना पंजाब में? खराब है तो आम आवाम और सभी बोलते हैं, है भी। तो अभी 2-3 महीने से खराब हुआ या 5 साल से खराब है? 5 साल से ही खराब है। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम नहीं किया ना पंजाब में? बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल। तो आप उनके साथ समझौता करने जा रहे हैं? देखो, हम कोई कैप्टन मतलब विरोधी नहीं है, हम मुख्यमंत्री जो जिस कुर्सी बैठता है उसके विरोधी है। जिसने 5 साल अच्छा काम नहीं किया, आप उसके साथ समझौता करके और चुनाव में जाएंगे? हम आलोचना कुर्सी की करते हैं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति की करते। पर सरकार तो मुख्यमंत्री की थी। देखो, अभी तो कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। ये तो कैप्टन साहब ही कर रहे हैं, मैं अलायंस करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं पार्टी बनाई है, वही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है। लेकिन आपके नेता तो तारीफ करने लगे। देखो, अचानक अमरिंदर सिंह अभी तक हम एक ही अनाउंस कर रहे हैं भी 117 की 17 सीटें लड़ेंगे, तो इसलिए ये तो सवाल आपका उचित ही नहीं है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं और बीजेपी के अंदर से आ रही हैं सुरजीत जी। वो कह रहे हैं कि अलायंस भी होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को शायद मुख्यमंत्री का चेहरा तक बना दिया जाएगा। नहीं, किसी ने नहीं कहा। और भारतीय जनता पार्टी ने यही कह रही भी 117 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान से ऐसी कोई भी बात नहीं आई है जो आप मेरे से पूछो और मैं उसका जवाब। नहीं, ऑफिशियली नहीं आई है। मैंने कहा खबरें आ रही हैं ऐसी कि अलायंस भी होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन का हल भी निकलवाएंगे, बीच का रास्ता भी निकलवाएंगे, सीटों का समझौता भी होगा और फिर वो आपके पोस्टर बॉय बनेंगे आने वाले पंजाब के इलेक्शन में। क्या इसमें दम है? वो तो आप ही कह रहे हो, आपकी सोच है, हमारी तो ऐसी सोच नहीं, सोच नहीं है सर, मेरी तो खबर है। मैं तो खबर पे आपको ये कहां से खबर मिली है मुझे तो पता नहीं। तो ये आप डिनाई कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं अभी तो भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों की बात कर रही है। पीछे भी हमारी मीटिंग हुई, नड्डा जी ने ये अनाउंस किया भी 117 की 17 सीटें हम पंजाब में लड़ेंगे। कैप्टन साहब कैसे आदमी है? कैप्टन साहब, ये तो देखो बात है, ये तो इम्तिहान जो है ना जी 5 साल बाद में होता है, जब इलेक्शन में जाते हैं। कौन अच्छा कौन बुरा लोग ही बताते हैं, मुझे ऐसी बात करनी बीच नहीं चाहिए। आप उनको 5 साल जो उन्होंने सरकार चलाई, 4.5 पौने 5 साल, उसमें कितने नंबर देते हैं 10 में से? 0।
किया भी कुछ नहीं, जीरो ही है। जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। और हरेक मतलब उसके साथ किसानों के साथ भी ठगी, भी कर्जे माफ कर दूंगा, ऐसी बात की पूरे कर्जे माफ कर दूंगा। कहां तक कर दूंगा? आड़तियों का भी कर्जा दूंगा, सोसाइटी बैंकों का भी दूंगा, और ये जितना भी कर्जा है, कर्जा मैं बिल्कुल किसानों का क्या किया? कुछ नहीं। सुरजीत जी, आप बहुत मंझे हुए नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, 3-3 बार आप मंत्री रहे हैं, बीजेपी के पंजाब में जो सबसे प्रमुख चेहरे हैं उनमें से एक हैं। आप जो भी कहते हैं मैं मानता हूं कि आप सोच समझकर और पार्टी की ऑफिशियल लाइन के हिसाब से बोलते होंगे, ऐसी बात कहते होंगे जो पंजाब में आपकी पार्टी को फायदा ही पहुंचाएगी। अब अगर कैप्टन अमरिंदर से आप समझौता कर लें 0 नंबर देने के बाद, तो आप समझ रहे हैं सर, जनता के बीच आप क्या कहेंगे? अगर समझौता होगा तो भारतीय जनता, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, खबर आ रही है जल्दी प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। जब मिल जाएंगे, जब मेरे से बात करना, उससे पहले बात करनी होती तो तब आप 0 से उनको 10 नंबर दे देंगे? फिर बताऊंगा ना क्या दूंगा मैं। ये क्या बात हुई बताइए। आज तो 0 है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्या अभी उनमें 5 साल की राजनीति बाकी है? 80 साल के हो रहे हैं। देखो, ये तो परमात्मा को पता है जी। अब किसी उम्र का किसी को पता नहीं, किसी को भगवान 5 दिन देता है, किसी को 5 साल, और किसी को 90 साल देता है। और बादल साहब आज भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? ये तो परमात्मा से पूछो, मुझसे मत पूछो। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आप खुल के नहीं बोल रहे, मतलब खुल के बोल रहे हैं, माफ करिएगा, हाँ सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सुरजीत जी बहुत खुलकर बोल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पे। एक और पार्टी का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था जब उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के साथ समझौता कर सकता हूं। सुखदेव सिंह ढींडसा की जो पार्टी है, उसके साथ कुछ संभावना है गठबंधन की, समझौते की? अभी तक कोई संभावना नहीं है। आगे जाके क्या हो जाए राजनीति के अंदर। आप सर बहुत कन्वीनियंट जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी तक, कल जाके चेंज हो जाएगा। राजनीति के अंदर ना तो कोई स्थायी किसी का दुश्मन है और ना स्थायी किसी का सज्जन है। कौन सी मोड़ में उतर जाए और कौन सी मोड़ में कौन किसके साथ बैठ जाए, कोई अभी कहना उचित। पर ढींडसा जी से तो बीजेपी के बहुत पुराने संबंध हैं, मंत्री भी रहे थे एनडीए की सरकार में वो पहले। ये तो ढींडसा जी से पूछो इसके बारे में। पर उनकी उम्र भी काफी हो चली है, इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप ऐसा तो नहीं, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप जितने फूंके हुए कारतूस हैं आप उनको लेके, क्योंकि आप डेस्परेट हैं। कहां ले लिए, कहां लिए? आप ऐसे ही धक्के से ही हमारी तरफ डाल रहे हो। मतलब नहीं ले रहे? अभी नहीं लिए ना, आगे की क्या पता क्या। बीजेपी में क्या ऐसे चेहरे हैं जो पंजाब चुनाव जिता सकते हैं? क्यों नहीं? आप हैं, मैं उसके अलावा भी पूछ रहा हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा लीडर हूं, गांव में रहने वाला हूं। आज हमारे प्रधान जी ने आना था, आज वो कॉरिडोर खुला, वहां चले गए, तो इसलिए मैं आपके पास फंस गया। इतनी बेबाकी और ईमानदारी से जो आप बात कर रहे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं फिर से, सवाल मेरा अभी भी वही है, क्या पंजाब में बीजेपी अपना कोई बड़ा चेहरा खड़ा करने में नाकाम रही है? 20-25 साल आपने अकालियों के साथ 9 मास का रिश्ता बताते थे ना बादल साहब, उसमें ऐसा तो नहीं कि आपने अपना ही नुकसान कर लिया? आज तक सिर्फ छोटे भाई बने रहे और आपने बड़ा भाई बनने की कभी कोशिश नहीं की, बराबरी कभी नहीं मांगी, एक चेहरा नहीं है आपके पास। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने बादल साहब को नहीं छोड़ा, बादल साहब ही छोड़ के गए। हरसिंह बादल ने रिजाइन किया, इन्होंने एनडीए से अलग बादल साहब हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा, वही छोड़ कर गए। जैसा मैंने कहा 9 मास का रिश्ता बताते थे बादल साहब, आप भी कह रहे हैं कि आपने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। तो कुछ संभावना है क्या अभी भी, कुछ पैचअप, कुछ समझौता? अब तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए सारी सीटों पे, और आज वो अनाउंसमेंट और प्रचार हो रहा है, तब तो बिल्कुल। चुनाव के बाद क्या कोई परिस्थिति ऐसी बने तो मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, आगे क्या होने वाला है आगे कोई आप बता सकते हो अकल को क्या होगा? तो ये सवाल। ओके, मैं आपके इस बयान को इस तरह से राजनीतिक शब्दावली में पढ़ता हूं कि सारे विकल्प खुले हैं। अक्सर सारे नेता यही कहते हैं, सारे विकल्प खुले। मैंने एक बात कह दिया आपको कि राजनीति के अंदर स्थायी तौर पे ना कोई किसी का दुश्मन है, ना कोई सज्जन है। अपने हिसाब से कहीं कोई छूट सकता है, कहीं कोई मिल सकता है। तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी कोई समझौता कर सकते हैं आप चुनाव के बाद? अगर मान लीजिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। आम आदमी पार्टी थोड़ी है, केजरीवाल कोई लीडर थोड़ा ही है, डिक्टेटरशिप है वो तो। उसमें लीडर वाली कौन सी क्वालिटी है? 4 एमपी जीते, 2 उखाड़ दिए,
और कोई भी पार्टी अपना एमसी अगर निकालती है 100 बार सोचती है। उसने 4 एमपी जीते, 2 निकाल दिए। अब यहाँ जितने 20-22 जीते थे उसमें से आधे तो चले गए और आधे जाने के लिए तैयार हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के साथ तो नहीं जा सकते ना कभी भी। पार्टी है ही नहीं वो। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आपने कहा था कि कोई भी दुश्मन या दोस्त नहीं होता पक्का, तो उसमें तो फिर आम आदमी पार्टी उस केजरीवाल साहब से झूठा नेता कोई नहीं हो सकता, और जितना वो नाटक करके लोगों को जाल में फंसाता है, तकड़ा शिकारी है वो, मैं बता दूं थोड़ा आपको। बहुत और क्या किया है, दिल्ली के अंदर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक सब फेल। काम जो हुआ था उससे पहले हुआ था, अगर आरटीए मांगो तो उसमें कोई भी काम उससे पहले शीला दीक्षित की सरकार में हुआ किया। उससे अटल बिहारी वाजपेयी की योजना पे शीला दीक्षित ने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी दिल्ली में पूरी की पूरी, उस पे लाइन पे चलते हुए शीला दीक्षित ने काम किया, ये मानना पड़ेगा बात। मैं एक बार फिर से आपकी तारीफ कर रहा हूं सुरजीत जी, मैं तो आपका फैन हो गया। इतनी ईमानदारी से और बेबाकी से आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने होने वाले पोटेंशियल एलआई को 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं। आप दिल्ली में और देश में अपनी सबसे बड़ी प्रमुख विरोधी कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सुरजीत जी मानना पड़ेगा। देखो क्या दिल से बात करते हैं क्या आप? नहीं, मैंने कहा तो दिल से 2-4 सवाल और पूछूंगा, पूछो। बिल्कुल ईमानदारी से कहेंगे। 2-4 क्यों 100 पूछो, आज फंस ही गया तो क्या बात है। क्या आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? मैंने कभी ख्वाब में भी मंत्री बनने का भी नहीं सोचा था, मैं तो किसान था। परमात्मा की कृपा हुई, 3 बार मिनिस्टर बन गया। हाँ। मुझे इतना ही बहुत है। आपको नहीं बनना है? लाख लाख शुक्रिया, बस। नहीं, मुख्यमंत्री के ख्वाब नहीं लिए मैंने, ना मैंने लेने, ना मैं इस योग्य भी नहीं हूं, आपको ये बता दूं। नवजोत सिंह सिद्धू अगर बीजेपी में दोबारा आना चाहें कभी तो आप लेंगे? कहां नाम ले दिया ठोकोताली का। किसका? आज ठोकोताली। समझा नहीं मैं। नवजोत सिंह ठोकोताली। ठोको ताली। आज खाना नहीं मिलेगा मुझे। कहां नाम लिया आपने उसका? क्या बताओ, उसकी कोई सोच है, कोई प्लानिंग है? इतने साल आपकी पार्टी में थे वो। गया जी गए तो गया राम, गंगा जी गए तो गंगा राम। और सबसे ज्यादा तो आप ही की पार्टी में रहे वो तो पार्टी में रहे, इसलिए 2-2, 3-3 बार आपने एमपी बनवाया उनको। कितनी पार्टियां बदली है जी, कहा उसकी बात मत करो। नहीं, एक ही पार्टी तो बदली है। बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस में चले गए। आम आदमी की तरफ भी जा रहे थे, गए नहीं। लेकिन वो तो पंजाब में पता नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पंजाब को पता नहीं कौन सी नजर लग गई। बाहर के सभी की, केजरीवाल का भी दिल कर रहा है पंजाब में मुख्यमंत्री बनूं। एक वो चडूणी है, वही कहता है मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूं। और पंजाब के लोग कैसे भोले लग रहे हैं लोगों को, हर एक का दिल करता है पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपका नहीं करता ना। ओके, नवजोत सिंह सिद्धू पर आपने मैंने नहीं करना, क्लियर कर दिया, कोई संभावना नहीं है वापस आने की। ओके, चन्नी साहब को कितने नंबर देते हैं? अभी हालांकि बहुत कम कार्यकाल रहा है उनका, 10 में से कितने नंबर देंगे? चन्नी साहब को 0। आप पूछो क्यों? चन्नी साहब के पास 5.25 साल तकनीकी शिक्षा महकमा रहा, और जो सबसे छोटा महकमा है, और ये महकमा मेरे पास भी रहा, साथ में 2 महकमे और थे। 5.25 साल एक ही महकमे में रहा, और उसका आज आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगा लो। जो सेंटर से पैसे आए थे वो वापस जाने के तैयार है, एक नया पैसा नहीं, किसी को प्रमोशन नहीं। आप उसकी रिपोर्ट तो लो। जो बंदा छोटा सा महकमा नहीं संभाल पाया, क्या पंजाब संभाल पाएगा? और थूक से बड़े नहीं पकते हैं, बातों से पहलवान नहीं बनता है। जैसे वो बात करता है, ये खजाने में क्या है, पल्ले नहीं देला कर दी मेला मेला। कांग्रेस का तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं इसको कि एक दलित को सीएम बना दिया, देश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री दलित बनाए। 32% दलित इस बार कांग्रेस कह रही है हमारे साथ जाएगा पूरा। दलित को कैसे बनाया ये बताओ? पहले तो नाम लिया जाखड़ साहब का, बेचारे जाखड़ साहब के ढोल बजे, पटाखे चले। रात को चेंज होके अंबिका सोनी जी आ गई। अंबिका सोनी जी के कुछ विस्फोट हुआ तो वो आ गया सुखी, रंधावा सुखी जी आ गए। वहां लड्डू भी बट गए, हलवाई भी हो गए, और सूत जो है चन्नी साहब के आ गई। कहाँ बनाया? दलित चेहरा बनाते तो पहले ही फैसला करते तो हम मानते, बाकी भी दलित चेहरा बनाया इन्होंने। इनके तो गले में अड्डी फंस गई। आप पीछे रह गए। कांग्रेस ने दलित को सीएम बना दिया, जट सिख और हिंदू को उप मुख्यमंत्री बना दिया। अकालियों ने बीएसपी से समझौता कर लिया, आप पीछे रह गए।
आज सबसे तो- पीछे आम आदमी पार्टी भी, आज मनीष सिसोदिया इसी मंच पर कह के गए हैं कि वो भी एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। आप रेस में कहीं नहीं है, पीछे रह गए आप। जब अखाड़े में आएंगे जब बताएंगे, फिर मेरे को एक बार फिर फंसाना आप, फिर मैं बताऊंगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। किसान आंदोलन का कोई हल निकल सकता है क्या चुनाव से पहले? किसान आंदोलन क्या है? राजनीति है इसमें, मुद्दा तो है नहीं, बिना वजह बनाया राजनीति मुद्दा है। किसान जो कानून है, मैं बताना चाहता हूं, मैं एनरोल किसान हूं। कानून नहीं है, एक सुविधा है। अगर मुझे लेनी चाहिए तो मैं ले लूं, नहीं लेनी चाहूं तो मैं ना लूं। तो इसमें कहां है प्रतिबंध? तो किसी चीज का है नहीं। अब तो 1 साल हो गया ना किसानों को बॉर्डर्स पे बैठे हुए, तो और इतना बड़ा मुद्दा अब ये बन गया, खास तौर से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इधर, कि किसान अब इससे बचा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चल रहा है। किसानी झंडा है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका 36 का आंकड़ा है, किसानी झंडे के नीचे मोदी विरोधी जो लोग थे वो सभी इकट्ठे हो गए। और वैसे कानून की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर रखा है। तो ये तो बिना वजह संघर्ष है, मोदी साहब का चेहरा खराब नहीं नहीं, ये आप कह रहे हैं बिना वजह हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और बाकी सारे आपके विरोधी पंजाब में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप, ऐसा लगता है, मुकाबले में कहीं है नहीं, लेकिन आपको पीट पीट कर, आपको बुरा बताकर सारे के सारे वोट ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सारे सर्वे आपको 0 दे रहे हैं। सर, मैंने एक पहले ही कह दिया, जब तक पहलवान अखाड़े में नहीं आएगा तो 0 ही मिलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना तो है? कैप्टन साहब ने तो ये किसान जो है उधर दिल्ली की ओर किए थे। वो जो जाखड़ साहब ने ये बयान भी दिया कि धन्यवाद करो कैप्टन साहब का, जो किसानों को दिल्ली की ओर भेज दिया, नहीं तो अपने घरों के आगे बैठे होते। सभी जो चाल है ये कांग्रेस की है, और ये राजनीति है। और इसमें कानून जो है वो कोई किसी के लिए बुरा नहीं है, वो तो एक सुविधा है। अगर कोई लेनी चाहे ले, ना लेनी चाहे ना ले। अगर मैं लेनी चाहूँ तो ले लूँ, ना लेनी चाहूँ तो ना लूँ। कंट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो हम तो, मेरे दादा और हमारे फादर सभी करते थे और आज भी करते हैं। उसमें अगर कानून है, मुझे कंट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो मैं करूं, कानून देख के मुझे अगर सहूलियत है तो करूं, नहीं तो ना। कानून वापस लेने का तो कोई रास्ता नहीं है ना। कानून है ही नहीं, वापस लेने वाली बात कौन सी है इसमें? वो तो एक नाक का सवाल बना रखा है, इन्होंने जिद कर रखी है। उस पर आप पीछे नहीं हटेंगे ना? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, मतलब नहीं। ओके। बादल साहब कैसे आदमी है? बादल साहब देवता इंसान है, उसकी प्रशंसा करनी हम मानते हैं। बादल साहब अच्छे आदमी बादल साहब की आलोचना नहीं करनी चाहते। अच्छा, सुखबीर बादल मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस बार क्या? सुखबीर बादल राजनीतिक नहीं है, व्यापारी है। राजनीतिक सोच नहीं है, व्यापारी सोच है। नहीं तो ये आपने तारीफ की या बुराई की उनकी, मुझे समझ नहीं आया। आप समझ लो क्या हुआ है, मैंने तो कर दिया जो करना था। मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या वो इस बार? नहीं, नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा पंजाब में। अभी माइक और कैमरा बंद करके आपसे पूछूं तब भी आप यही बात कहेंगे? चाहे बाहर जाके पूछ लो, यही कहूंगा। 5% वोट आपको मिलता था, अब आप तो अचानक 23 117 सीट पे थे। चुनाव लड़के कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, वो भी ऐसे में जब कोई सर्वे आपको खाता खोलते हुए भी नहीं दिखा रहा है। मैं अगर आपको मेरी बार बताऊंगा ना डिटेल, तो आप मेरे साथ सहमत हो जाओगे, वाकई आप सही बात कह रहे हो। बार बताऊंगा, यहां बता दूं तो पर ठीक नहीं रहेगी, वो हमारा मुद्दा जो चोरी हो जाएगा। अच्छा, मेरे सहयोगी राजीव रंजन एक सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ विशाल, पहले विशाल। हाँ ज्ञानी जी, ये बताएं कि आप लगातार ही किसानों और किसान नेताओं के साथ इन टच भी थे। पर्दे के पीछे इस समय क्या चल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 25 या इसी महीने जो किसानों का हल हो जाएगा और जो समस्या थी वो खत्म हो गई और किसान बॉर्डरों से वापस अपने घरों को आ जाएंगे। मेरा दूसरा साथी सवाल है कि कांग्रेस कह रही है उन्होंने एक ऐसे साधारण व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है कि उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। एक गरीब घर से उठाकर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि जो पूरी तरह प्रदेश में लोकप्रिय होता चला जा रहा है। मैं तो कहता हूं, काश परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गरीब सारे ही हो जाएं जिनके पास 14 करोड़, बड़ी बड़ी गाड़ियां, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। मैं कह रहा हूं ना, वो विशाल भी वही कह रहे हैं। खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है और कोई बीच का रास्ता आप निकालेंगे। नहीं,
मसला है ही नहीं। किसको लेके जा रहे? मुझे मेरी नॉलेज में था नहीं। और नहीं, वो कैमरा ऑन है इसलिए नहीं बताएंगे अभी सुरजीत ऑफ में ये बोलूंगा मैं। और कोई सवाल है जल्दी से? किसी को कोई सवाल पूछना है? एक वहां पूछा सर। Yes, so I have a question. आप हिंदी में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। Okay. So one of the things you mentioned, you'll take UP as a आपने बोला था कि आप उत्तर प्रदेश को you'll take it as a model for governance in Punjab. If we talk about अगर हम second कोविड के second wave की बात करते हैं, उसमें कई लोग वहाँ पे हमें ऑब्वियस हो रहा था कि कई लोगों की जानें जा रही थी बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, जिससे ये क्लियर होता है कि बीजेपी इज़ पॉसिबली एन अथॉरिटेरियन। क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यूपी में जो ऑक्सीजन की कमी कोविड की सेकेंड वेव में हुई थी, क्या यूपी का जो मॉडल पंजाब में लेके जाएंगे, क्या उससे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी कि यूपी का वो मॉडल तो फेल हो गया था कोविड सेकेंड देखो वेव? बात है कि महामारी एकदम आती है, किसी से पूछ के नहीं आती, बंदोबस्त करने में टाइम लगता है। और जितना देश के प्रधानमंत्री में कोविड में जो काम किया है किसी भी देश ने नहीं किया। 100 करोड़ से ऊपर जो इंजेक्शन लग चुके हैं और आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ओके, और कोई सवाल? एक और है बस, आखिरी सवाल। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ जो कि एक सोशल कॉजेस के लिए हम काम कर रहे हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। जो ये सारे के सारे बॉर्डर्स सील कर रखे हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं कि इनको खाली कराओ, सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी, हरियाणा के अंदर आपकी सरकार होते हुए भी आप इस मुद्दे को क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, आज से मेरा ख्याल 10-11 साल हो गए होंगे मैं गिरी हूँ और मेरे बैक में चोट थी। 10 दिन पहले मुझे जाना पड़ा है। 11 साल पहले की चोट मेरी अब दोबारा शुरू हो गई है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिसके अंदर कि हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो पंजाब को अंदर अपनी सीट को कायम करने के चक्कर में कहीं बाकी के भी आपके हाथ से जाते जाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा हिल चुका है। ओके, आप समझ रहे हैं सुरजीत जी, मतलब ये दर्द उन लोगों का है, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का, जो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर बंद होने से मुश्किल में। आप वो खाली भी नहीं करवा पाए, ना कोई समाधान निकाल पाए, ना किसानों को मना पाए, आप नाकाम हो गए इस मुद्दे में। देखो प्रजातंत्र है, लोगों की आवाज हमेशा सरकारें सुनती है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है। अब ये ऑर्डर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया था। प्रजातंत्र देश है, एक बात तो इनकी सही है, प्रजातंत्र देश के अंदर प्रजा दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो है आज वोट की जो राजनीति है उसके नीचे दबता हुआ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आप नाकाम हो गए ना, मतलब ठीक है। देखिए, एक बार फिर ईमानदारी से सुरजीत जी ने मान लिया कि हाँ वो किसान मुद्दे पर नाकाम हो गए, ना इधर सुलझा पाए ना उधर सुलझा पाए। राजीव। सुरजीत जी, मेरा सवाल है, आप बार बार कह रहे हैं कि जब अखाड़े में पहलवान उतरेंगे तब पता चलेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि कमजोर पहलवान मजबूत पहलवानों को देखता ही रहता है, अखाड़े में उतरता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तकड़ा पहलवान किसको मानते हो? किस पार्टी को पहलवान तकड़ा मानते हो? हम तो किसी को मानते नहीं है। कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो पंजाब का हाल जो किया है सब लोगों को पता है। आम आदमी पार्टी की यहाँ इस बार, पिछली बार 20 लेगी, इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई सीट ले पाएगी। जीरो आम आदमी पार्टी इस बार जीरो। 2-4 जो पहले जीते थे उनमें एक भी नहीं जीत पाएगा, इसी कारण से वो छोड़ छोड़ जा रहे हैं, सब पता है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? समझ आ रही है लोगों को, पर लोगों को समझ आ रही है कि आम आदमी और दिल्ली सबकी रिश्तेदारी है, सब देख रहे हैं। हवाई बात जो है ज्यादा दिन नहीं चलती। वो तो ऑपोजिशन में है, उनको तो लोगों ने परखा ही नहीं अभी आम आदमी पार्टी को। दिल्ली, वो हमेशा दिल्ली की बात करते हैं। देखो दिल्ली के साथ में तो वो जीत के आए हैं फिर से। दिल्ली के साथ पंजाब को नहीं मिलाया जा सकता, पंजाब को हरियाणा के साथ नहीं मिलाया जा सकता, हरियाणा को राजस्थान से साथ नहीं मिलाया जा सकता। अलग अलग सूबे की अलग अलग इकोनॉमी है, अलग अलग बात है।
तो राजीव के सवाल का जवाब ये हुआ कि अभी शुरू होने दीजिए चुनाव। आम आदमी पार्टी 2-4 सीट। बड़ी मुश्किल से। ओके, कांग्रेस कांग्रेस ही 2-4। 2-4, 8 हो गई, 4 भी मान लूं तो ठीक अकाली? है। अकाली देखो देनी तो लोगों ने है, तो मैं पहले ही किसी के थाली में क्यों लड्डू डाल दूं? अच्छा, और अकाली को कितनी मिलेंगी सुरजीत जी? देखो, अच्छा ये देखिए, इसीलिए वही अभी भी एक संभावना खुली छोड़ रहे हैं सुरजीत जी। क्या पता चुनाव के बाद एक बार फिर से दोस्ती का मैंने हाथ। पहले ही कह दिया कि अकाली दल सरकार नहीं बना पाएगी। मैं तो एक सीधी सी बात करता हूं। और आपकी कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? सरकार बनेगी, सीटें कितनी आएंगी? सीटें ले लेंगे 60। 60? उस दिन आ जाना मेरे पास आप। पक्का? बिल्कुल पार्टी करूंगा पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। ओके। भारतीय जनता पार्टी जिस जिस स्टेट में सरकार बनी है वहां काम हुए हैं। गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, हरियाणा देख लो। आप ये कह रहे हो ना पंजाब में क्यों बनेगी, वैसे जैसे वो पहलवान कह रहे हैं भी पहलवान नहीं उतरा, वो शायद हरियाणा के लग रहे हैं मुझे। हरियाणा में यूपी के हैं, जहां का मॉडल आप पंजाब में लाना देखो, मैं आप सभी बैठे हो, हरियाणा में ये बात कही जाती थी कि बीजेपी हरियाणा में 3 टोडरू यानी कि 3-4 आदमी हैं। दूसरी बार सरकार बनी और तीसरी बार बनेगी, मैं आपको हरियाणा में कहना चाहता हूं। और हरियाणा से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं आज 40 साल से पार्टी में हूं। अच्छा, ओके, अब मैं समझा। ओके, सुरजीत जी ये कह रहे हैं जिस तरह हरियाणा में आईएनएलडी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव लड़ा और सरकार बना ली, आप पंजाब में भी वही करने जा रहे हैं। पक्का पहली बार सहयोगी का साथ छोड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़के जीतेंगे। नहीं, लोगों को यह पता है कि अमन शांति और भाईचारे को और सुबह की तरक्की अगर कोई करवा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। आज हर एक आदमी के जहन में ये बात बैठ चुकी है। ओके, और इतने आपने ये भी कह दिया कि इतने नेता पार्टी में हैं, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका बाप मुख्यमंत्री हो उसका बेटा नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी वर्कर किसी स्थान पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चेयरमैन बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोग पार्टी है, वर्कर पार्टी है। ओके, एक और सवाल है। अब देखिए, आप इतनी दिलचस्प बातें कर रहे हैं कि लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, इतनी ईमानदारी से खुल के बोल रहे हैं आप। एक और सवाल। हेलो सर, ये पंजाब का जो ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया है उसमें बीएसएफ की छावनी की गई है, जिसमें आप ऐसे मतलब आपके केंद्र में आपकी सरकार है सर, तो ऐसा क्यों है सर? देखो, बात यह है कि ये कैप्टन साहब भी जब जाते थे प्रधानमंत्री से मिलते थे तो बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर को मजबूती की बात करते थे। और ये जो मतलब गृह मंत्री पंजाब के जो हैं सुखी जी रंधावा, और इन्होंने भी अमित शाह जी को ये बात कही थी कि हमारी जेलें जो है हमारी पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रही, सीआरपी हमें दी जाए। और पहले जो 15 किलोमीटर एरिया जो बॉर्डर में आता था बीएसएफ के, वो मेरा गांव उसमें है। और जाखड़ साहब ने सबसे पहले आलोचना की, उनका गांव भी 15 किलोमीटर बीएसएफ में ऑलरेडी पहले ही आता था। और अब 50 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, तो उसमें दिक्कत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बीएसएफ ने अपना काम करना है। और जो आज पाकिस्तान से बॉर्डर जो है वो मजबूती के लिए किया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? पहले तो नहीं किया था आपने। देखो, सरकार बदल गई, चुनाव आ गए इसलिए, या आपको कांग्रेस की इस नई सरकार पर, नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा नहीं है? नहीं, कई बार बॉर्डर 15 किलोमीटर बनी है, कई बार कम भी हुई है, ज्यादा भी हुई है। ये तो राजनीतिक इशू बनाते हैं, इसमें वो कोई बात नहीं है। जहां अमन शांति होती है वहां सीआरपी और बीएसएफ नहीं लगाई जाती, आर्मी नहीं लगाई जाती है। कोई बाहर की फौजें तो नहीं है, तो हमारी इशू बनाना है, राजनीति इशू जल्दी जो है लोग बनाते हैं। विशाल जानी साहब, अभी मैंने इंटरव्यू किया है, पंजाब के होम मिनिस्टर हैं सुखजिंदर रंधावा, आपके साथ एमएलए भी रहे हैं। जो बीएसएफ की बात चल रही है, तो उन्होंने कहा है कि वो बार बार आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह को आग्रह कर रहे हैं कि उनको टाइम दिया जाए, पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर चर्चा करनी है। लेकिन 2 महीने का समय, 2 महीने 2 दिन बाद ही हो जाएंगे नई सरकार बनी को, आपके गृह मंत्री क्यों टाइम नहीं उनको दे रहे? क्या मजबूरी क्या है? ये टाइम मांग ही नहीं रहे, ये नीयत से टाइम नहीं मांगते हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाना। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने के लिए समय है, पंजाब के होम मिनिस्टर को मिलने के लिए समय नहीं है। सिर्फ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन्होंने एलिगेशन लगाना है। कोई नीयत से टाइम नहीं मांगता, जो भी टाइम मांगता है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी टाइम देते हैं।
ओके, मुझे आपका धन्यवाद करना है और बहुत खास तरह से करना है, क्योंकि सुरजीत जी आपने जिस ईमानदारी से सारे सवालों के जवाब दिए हैं, हो सकता है कि अगर आपकी पार्टी का समझौता हो जाए कैप्टन अमरिंदर सिंह से, चलो या देखेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, उसके बावजूद आपने बहुत ईमानदारी से जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको धन्यवाद, सुरजीत जी। नमस्कार। न्यूज़ 24 की तरफ से पंजाब मंथन पूरे दिन जारी रहेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखते जाइए कितने बड़े बड़े चेहरे इसी मंच पर आने वाले हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।